आज का जो टॉपिक है वो है खुदा हमारे यानी कि इमैनुअल, जिसके बारे में बहुत सारी पेशन गोइयां हुई। पुराने अहदनामे में जो पेशन गोइयां हुई, अगर उनको हम पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िए। यसाया नबी का सहीफा, उसका 7 बाब और उसकी 14वीं आयत, अगर कोई पढ़ सकता है तो जरूर पढ़े। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। देखो एक कुंवारी हामिला होगी और उसके बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। फिर यसाया 9 बाब उसकी 6 से 9वीं आयत, इसलिए हमारे लिए एक बेटा लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कायम बख्शेगा। रब्बुल फ़ाज की गयूरी ये करेगी। खुदावंद ने याकूब के पास पैगाम भेजा और वो इसराइल पर नाजिल हुआ और सब लोग मालूम करेंगे, यानी बनी इफ्राहिम और अहले सामरिया, जो तकब्बुर और सख्त दिल से कहते हैं कि ईंटें गिर गईं पर हम तराशे हुए पत्थरों की इमारत बनाएंगे, गूलर के दरख्त काटे गए पर हम देवदार लगाएंगे। फिर मिसाल 30 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे कौन चढ़ा? एलिया भी चढ़ा, लेकिन क्या वो उसके बारे में कोई लिखा है कि वो दोबारा हुकूमत करने के लिए आएगा, अदालत करने के लिए आएगा, कलीसिया को आराम देने के लिए आएगा? लिखा है? नहीं लिखा। फिर इसी तरह ज़बूर में भी लिखा है, ज़बूर 2 उसकी 7वीं आयत, अगर कोई पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़े। मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। आज तू मुझसे पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ उससे? उसका इकलौता कौन? बेटा। कौन सा बेटा? जो हमारे लिए बख्श दिया गया, यानी कि यीशु मसीह। फिर इसी तरह ज़बूर 45 उसकी 6 आयत, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद है, तेरी सल्तनत का असा रास्ती का असा है। ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद है, तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का। ये तकमील कब हुआ? ये पेशन गोई पुराने अहदनामे में ज़बूर में हुई, लेकिन ये पेशन गोई पूरी कब हो रही है? इब्रानियों के खत में उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत, इब्रानियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, मगर बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा। ये किसके लिए कहा गया? इसके अलावा बहुत सारी पेशन गोइयां जो पुराने अहदनामे में की गईं और वो नए अहदनामे में पूरी होती नजर आती। आज का टॉपिक क्या है जी? खुदा हमारे यानी कि इमैनुअल। इसका खाका मैंने बनाया है। जो यहूदी थे, जो खुदा की चुनिंदा कौम थी, जिनसे खुदा प्यार करता था, जिनकी खुदा फिक्र करता था, जिनके खुदा साथ रहता था, वो किसकी उड़ीक कर रहे थे? वो किसका वेट कर रहे थे? वो किस
का इंतजार कर रहे थे, वो मसाया का इंतजार कर रहे थे। किसका? मसाया का। अब मसाया पुराने अहदनामे में बेशीन गोइयां मिलती हैं। उसके लिए अगर हम देखना चाहते हैं, मीका, यर्मिया और पैदाइश की किताब में ही हमें मिल जाता है। मसाया, अब खुदा हमारे साथ, पेशन गोई हो रही है कि उसका नाम क्या रखेंगे? उसका नाम अब इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। अगर हम नए अहदनामे से पहले देखें तो यीशु मसीह के लिए जो पेशन गोइयां हो रही हैं, उसमें खुदा का बेटा और इब्ने आदम, दो तरह की पेशन गोइयां हमें मिलती हैं। यानी कि वो खुदा का बेटा भी है और इंसान का बेटा भी है। इब्ने आदम और खुदा का बेटा। अब खुदा हमारे साथ कैसे हो सकता था? खुदा हमारे अंदर कैसे आ सकता था? खुदा की रफाकत दोबारा से इंसान के साथ कैसे हो सकती थी? खुदा का रिश्ता दोबारा से इंसान के साथ कैसे बहाल हो सकता था? यीशु मसीह से पहले क्या खुदा इस्राएल के साथ नहीं था? मूसा के दौर में कितनी आफत आई? 10। क्या दिखाने के लिए? खुदा का जलाल, क्या बताने के लिए? दौलत खुद सा है। कि मैं जो हूं सो मैं। इसका मतलब है खुदा है, खुदा रहेगा और खुदा ही हमेशा भी। इससे पहले पुराने अहदनामे में अगर हम देखें तो मोहब्बत जो खुदा ने की वो सिर्फ अपनी कौम इसराइली से। इसके अलावा उसने दुनिया से मोहब्बत नहीं की। अगर आप सारे पुराने अहदनामे को देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि खुदा की नजर में सिर्फ इस्राएल ही इस्राएल है। दूसरी किसी कौम को वो महबूब नहीं करता, वो किसी कौम के साथ मोहब्बत नहीं करता। लेकिन जब यीशु मसीह आते हैं, जब यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार किया जाता है, जब उसके लिए पेशीन गोइयां की जाती हैं, तो क्या कहा जाता है? एक कुमारी हामला होगी, उसके बेटा पैदा होगा और उसका नाम क्या रखेंगे? यानी कि खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? यीशु के बारे में। यीशु के लिए पेशन की जा रही है। अब जो खुदा के बेटे के लिए पेशन गोइयां की जा रही हैं, वो हवाला निकालें मीका 5 बाब उसकी 2 आयत। लेकिन ऐ बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा और उसका मुसद्दर जमाना साबिक हाँ कदीमुल अयाम से है। यानी के इब्तदा से, यानी के अजल से ज़बा किया हुआ। यानी कि जब वो कहता है कि मैं इब्राहिम के पैदा होने से भी, कुलसियों की कलीसिया के खात में लिखा हुआ है कि सब चीजें किसके लिए पैदा की गई? यीशु के लिए। और किस के वास्ते और किस के जरिए पैदा की गई? वो कौन था? इसमीन कि जब आदम और हवा को भी बनाया गया तो यीशु वहां पर। फिर सवाल उठता है
کہ جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو کیا خدا اس بات کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ کیا خدا کو یہ پتا تھا کہ آدم یا ہوا یہ گناہ کرے گی؟ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر خدا کی محبت وہاں پہ تھی تو خدا انہیں منع کر دیتا کہ یہ گناہ نہ کرو تاکہ تم لوگ گرائے باغ عدن سے باہر. تو پھر یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح یا خدا کی جو محبت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو آزاد مرضی پر, کس مرضی پر؟ آپ کو آزاد مرضی پر پیدا کیا گیا. اب خدا کی محبت یہ ہے کہ وہ سب کچھ دے دیتا ہے, اس سے سب کچھ دے دیا, لیکن انسان کی محبت یا انسان کا رسپونس کیا ہے؟ یہ ہماری فری ول ہے, یہ ہماری آزاد مرضی ہے. آپ کے سامنے دو رستے ہوتے ہیں, اس میں سے آپ نے خود چننا ہے. اگر ہم کہیں یا ہم سوچیں کہ خدا یہ سب کچھ روک دیتا یا خدا منع کر دیتا یا خدا اس درخت کے گرد بار لگا دیتا یا ایسا کر دیتا, تو یہ ایک روبوٹک تھیوری ہے, اس میں آزاد مرضی نظر نہیں آتی. یعنی کہ اس سے ہمیں ظاہر یہ ہوگا کہ خدا نے جو چاہا, خدا نے جو کرنا تھا خدا نے وہ, لیکن آزاد مرضی پر جب وہ کہتا ہے کہ انسان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا, تو آزاد مرضی کا مطلب یہی ہے کہ انسان خود چناؤ کرے. اس نے اپنی محبت کیا کی؟ اس نے سارا باغ کس کے سپرد کر دیا؟ آج بھی پوری دنیا کس کے حوالے کر دی؟ کس کے حوالے؟ مسیحیوں کے حوالے. آپ کے پاس دو رستے ہیں, چاہے تو آپ یسوع مسیح کو بدنام کریں, چاہے تو اس کے وسیلے سے دنیا کو بچائیں. چناؤ کس کا ہے؟ آزاد مرضی کس کے پاس ہے؟ کس نے یہ کام کرنا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ ایک آپ اپنے کریکٹر کی وجہ سے اس کو جلال دیتے ہیں, اپنے کردار کی وجہ سے اس کو جلال دے. ٹاپک کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے. پھر ابن آدم پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت پڑھے. پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. عورت کی نسل سے کون پیدا ہوا؟ سارے. ہم یہی کہتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. عورت کی نسل سے ایک ہی پیدا ہوا ہے. کون؟ یسوع مسیح ناصری. اس لیے اس کے بارے میں پیشن گوئی پیدائش میں ہی کر دی گئی کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, اور وہ کیا کرے گا؟ تیرے سر کو. پھر یسوع مسیح جب مصلوب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے موت, اے موت. یسوع مسیح ابلیس کے سر کو کچل ڈالتے ہیں. یہ پیشن گوئیاں جو پرانے عہد نامے میں ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش پر کہا جاتا ہے تقریباً 65% پیشن گوئیاں یسوع مسیح کی پیدائش پر ہی پوری ہوگی. اس کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ کنواری حاملہ ہوگی,
उसके बेटा पैदा होगा और उसका नाम यानी कि खुदा हमारे साथ है। जी, जो यहूदी थे वो किसका इंतजार कर रहे थे? मसाया का। किसका? जो उन्हें क्या करेगा? बचाएगा, जो उन्हें निजात देगा, जो उन्हें पूरी दुनिया पर दोबारा से हुक्मरानी। हुक्मरानी देगा। वो एक बादशाह की तलाश कर रहे थे। किसकी? बादशाह की। वो एक बादशाह को ढूंढ रहे थे जो दोबारा से इस्राएल को बहाल करके क्या करेगा? पूरी दुनिया पर बादशाहत को कायम करेगा। अब खुदा पूरी दुनिया के साथ कैसे हो सकता था? लिखा है कि कोई आंख उसे, देख नहीं सकती, कोई आंख खुदा को देख नहीं सकती। यही लिखा है। फिर जब शागिर्द यीशु मसीह को कहते हैं कि हमें किसको दिखा? बाप को, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? जिसने उसने, क्योंकि मैं बाप से, निकला हूँ। क्योंकि मैं बाप से। अब खुदा और इंसान का मिलाप इमैनुअल है। क्या है? यानी कि खुदा हमारे। अब इब्ने आदम और खुदा का बेटा, पेशीन गोइयां दो तरह की हो रही हैं पुराने अहदनामे में। इब्ने आदम और खुदा का बेटा। इसका मतलब था कि जिसके लिए पेशन गोइयां की जा रही हैं वो जब जमीन पर आएगा तो उसके वसीले से वो गैप खत्म होगा, वो रिश्ता बहाल होगा, वो रिश्ता जो खुदा और इंसान के दरमियान नहीं था उसको दोबारा से जोड़ा जाएगा। अब यीशु मसीह इब्ने आदम भी है और यीशु मसीह खुदा का बेटा भी। अब जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है? इमैनुअल। क्या बनता है? खुदा हमारे साथ है। एक कंवारी हामला कैसे हो रही? रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर मिलाप हो रहा है। रूहुल कुद्स और रूहुल कुद्स बजाते क्या है? खुदा। और कंवारी मरियम क्या है? इंसान। पेशन गोइयां क्या हो रही हैं? कमारी से पैदा होगा। इमैनुअल। क्या पेशन गोइयां हो रही हैं जी? खुदा हमारे। और जब पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं तो जिस पर कलाम नाज़िल हो रहा है तो उसे क्या कहा जा रहा है? मरियम को क्या कह रहा है फरिश्ता? सलाम तुझ पर जिस पर, क्योंकि औरतों में मुबारक है तेरे पेट का कौन? अब फल किसकी कुदरत से आ रहा है? एक तरफ इंसान है मुकद्दसा मरियम और दूसरी तरफ कौन है? रूहुल कुद्स यानी कि खुदा। और जब उनका मिलाप हो रहा है तो क्या जन्म ले रहा है? क्या जन्म ले रहा है जी? इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। समझ आ रही है बात की? इसलिए ये जो पेशन गोइयां पहले से की गई हैं पुराने अहदनामे में वो पूरा होना जरूर थी, ताकि खुदा का जो प्लान था, जो खुदा चाहता था कि किस तौर से इंसान का रिश्ता दोबारा से मेरे साथ बहाल हो, तो उसके लिए क्या हो सकता था? खुदा को खुद आना पड़ना था। ऐसे ही खुदा खुद उतरा नहीं उतरा?
यीशु मसीह किसका बेटा है? वो कहां से निकला? फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं? जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? इट्स मीन कि खुदा आया और इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। कुंवारी से पैदा अगर कुंवारी से पैदा ना होता, अगर यीशु मसीह यूसुफ से पैदा होते तो फिर वो जो पेशन गोइयां थी वो पूरी हो रही थी? नहीं। पेशन गोइयां क्या है? कुंवारी से पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, लेकिन उसका नाम तो यीशु रखा गया। कंफ्यूजन है ना? पेशन को ये क्या कह रही है कि उसका नाम क्या रखेंगे? लेकिन हम तो उसको यीशु यीशु कहते हैं, हम इमैनुअल तो नहीं कहते। नहीं कहते ना? क्यों नहीं कहते? क्योंकि यीशु मसीह की बदौलत। अब इंग्लिश में यीशु मसीह को क्या कहते हैं? इंडियन यीशु मसीह को क्या कहते हैं? यीशु। आप क्या कहते हैं? और यहूदी क्या कहते हैं? तो फिर नाम तो एक ना हुआ। बेसिकली बेटा, बिगॉटन सन, जो उसमें से निकला, वो कौन है? बेटा, इकलौता बेटा। इमैनुअल। अब जब यूसुफ पर फरिश्ता कलाम करता है तो क्या करता है? अपनी बीवी को अपने हाल आने से ना करे, क्योंकि जो वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। यानी कि यीशु मसीह के आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी तो पैदाइश से शुरू होगी थी, जेनेसिस से, तकवीन की किताब से। शुरू से ही यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में, इस धरती पर, ताकि क्या पूरा हो सके? खुदा का इमैनुअल आ सके, ताकि लोग कह सके कि खुदा हमारे साथ है। अगर कुंवारी से पैदाइश ना होती तो रूहुल कुद्स और मुकद्दसा मरियम का मिलाप, इसलिए कुंवारी से पैदा होना लाजिम था, ताकि वो कलाम जो इमैनुअल है वो पूरा हो सके। ठीक है जी, समझ आई है? क्यों हम इमैनुअल क्यों कहा जाता था, या इमैनुअल के बारे में ही क्यों पेशन गोइयां की गई? क्योंकि सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ मैन, खुदा का बेटा और इब्ने आदम, तो फिर इमैनुअल पैदा हुआ, यीशु मसीह इमैनुअल। अगर यीशु मसीह की पैदाइश कुंवारी से ना होती तो हमने पहले सीखा कि किस तरह इमैनुअल तरतीब दिया गया, सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ मैन विल बी कंबाइंड टू कम इमैनुअल। इमैनुअल बनने के लिए खुदा के बेटे को और इब्ने आदम के बारे में जो पेशन गोइयां थी, वो एक शख्सियत में आने के लिए जरूरी था कि वो इस धरती पर आता। अब जब यीशु मसीह खुदा का बेटा होते हुए क्या बन रहा है? इब्ने आदम, और हम तो पहले आदम है। और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हमें ट्रांसफर करने के लिए, खुदा की मोहब्बत को जाहिर करने के लिए
खुदा के बेटे को इब्ने आदम, बनना था। किस लिए कि इब्ने आदम क्या बन जाए? खुदा के बेटे। जितनों ने उसे कबूल किया, बेटी और बेटियां बनाने का हक बख्शा। क्या? बेटी और बेटियां किसके? खुदा के। किसके बेटे और बेटियां? खुदा के। अगर यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है इब्ने आदम ना बनता, तो आदम जो पहले थे वो खुदा के बेटे ना बन सकते। इसलिए यीशु मसीह इमैनुएल को इस धरती पर उतरना था ताकि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन सकें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते और इस बात पर गौर करते हैं कि क्या हम खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि खुदा मेरे